Hello and welcome to the Country Broadcasters Public Interaction Capsule. मैं हूं रतन मनीलाल, जर्नलिस्ट एंड ए कार ओनर, और मेरे साथ हैं सुनील लाल जी, अ सोशल एक्टिविस्ट एंड ए कार ओनर। मैं कार ओनर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज का हमारा इंटरेक्शन फास्ट टैग नाम के एक सिस्टम पे है। आप सबने ज़रूर सुना होगा, जिसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहली दिसंबर 2019 से कंपल्सरीली लागू करने की घोषणा की थी, लेकिन अब इसकी तारीख बढ़ाकर 15 दिसंबर कर दी गई है। फास्ट टैग एक ऐसी डिवाइस है जो कि कार ओनर्स को अपनी विंड स्क्रीन पे लगानी है, और उसके बाद जब वो किसी टोल गेट या टोल प्लाज़ा से क्रॉस करेंगे तो उनके अकाउंट से टोल की धनराशि अपने आप कट जाएगी। सुनील लाल जी, फास्टैग के बारे में और विस्तार से क्या बातें हैं जो कार ओनर्स को पता होनी चाहिए? सर, ऐसा है कि फास्टैग एक डिवाइस तो खैर है, और सरकार का ये पहल कि 2012 से इसकी तैयारी कर रहे थे। ऐतराज़ सिर्फ इस बात का है कि इसको सारी कार के साथ कंपल्सरी किया जा रहा है। अच्छा, मेरा इस पे मानना ये है कि अभी हमारे पास टोटल जो 2016 का डेटा है, उसके हिसाब से हमारी कंट्री में 23 करोड़ गाड़ियाँ हैं, और इनके पास जो टोल है, जो NHAI टोल ऑपरेट करती है, वो लगभग 536 है आज की तारीख में, जिसके ऊपर कि हमारी आंकड़े और रिसर्च के हिसाब से करीब लगभग जो 23 करोड़ में से इसको बमुश्किल 5 करोड़ कार इसको इस्तेमाल करती है, जो टोल से गुज़रती है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो डिवाइस है, ये लगभग 17 करोड़ कार के ऊपर इम्पोज की जा रही है। मेरा सिर्फ जो ऑब्जेक्शन है वो ये है कि आप इसको कंपल्सरी मत करिए, क्योंकि कंपल्सरी करने का कोई मतलब मुझे लॉजिक इसलिए नहीं समझ कि बहुत सी ऐसी कारें हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ शहर के अंदर चलती हैं, और दूसरी बात एक इसमें ये भी सरकार की तरफ से आ रहा है कि जो कैश है, कैश लेंस जो है, अगर आप कैश से जाएंगे तो आपको दुगना टोल देना पड़ेगा। तो ये तो बड़ा मतलब ऑपरेसिव वो मतलब अरेंजमेंट है। क्यों अरेंजमेंट ऑपरेसिव है? क्योंकि आप देखिए, जैसे फॉर इंस्टेंस आप मेट्रो में जाते हैं, तो मेट्रो में आपको एक सर्टेन कैश के लिए आपको एक सर्टेन अमाउंट होता है, और उसके बाद जब अगर आप कार्ड ले लेते हैं तो आपको कुछ घटा के अमाउंट दिया जाता है। तो मेरा कहना ये है कि आप फास्ट टैग की लेंस बढ़ा लीजिए, बढ़िया है, और कैश को मेंटेन करिए, क्योंकि सब लोग जो 16 करोड़ और गाड़ियाँ हैं वो कैश ही यूज़ करेंगे। उसको आप यही लिमिट रखिए, और जो फास्ट टैग है उस पर आप घटा के ले लीजिए। तो मेरा सिर्फ ये है कि इसको कंपल्सरी ना किया जाए। जी सुनील जी, सरकार की ओर से ये कहा जाता है कि फास्ट टैग न केवल टोल प्लाज़ा पे जल्दी टोल काटने का एक सुविधाजनक रास्ता है, बल्कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने तो यहाँ तक कहा है कि फास्ट टैग कारों के लिए एक आधार कार्ड जैसी सुविधा है, जिससे हर वो कार जिस पे ये टैग लगा है वो न केवल चिन्हित होगी, आइडेंटिफाइड होगी, बल्कि अगर वो खो जाए या मिसिंग हो जाए तो उसे ट्रेस करना आसान होगा, क्योंकि फास्ट टैग के आधार पर जो डेटा रिकॉर्ड किया जाएगा वो पब्लिकली अवेलेबल किया जा सकता है सिक्योरिटी एजेंसीज़ को या एस्टेब्लिशमेंट की एजेंसीज़ को, और वो ट्रेस कर सकते हैं कि कौन सी कार कहाँ से कहाँ तक गई। तो इसके पीछे जो ऑब्जेक्शंस हैं वो तो बहुत सारे हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि इसके मूल्य के अलावा इस पर एक सिक्योरिटी डिपॉज़िट भी लिया जाएगा, जो कि तब तक वापस नहीं होगा जब तक कि फास्टैग चालू है, और दूसरी ओर इसे कंपल्सरी भी कर दिया गया है। तो इस तरह से ये सिक्योरिटी डिपॉज़िट कभी किसी को वापस तो होगा नहीं, क्योंकि जब कंपल्सरी है तो कोई क्यों वापस करने लगा इसके पैसे को। तो इस तरह से ऐसा भी कहा जा रहा है कि हर फास्टैग की बिक्री के बाद जब करोड़ों की संख्या में फास्टैग्स एकत्र होंगे तो एक बड़ी संख्या में धनराशि बैंकों के पास और उन संस्थानों के पास इकट्ठा हो जाएगी जो फास्टैग बेचने का जिन्हें लाइसेंस मिला है या जो अधिकृत हैं। तो मुझे लगता है कि जो कुछ ऐसे सवाल हैं जो उठने चाहिए, और जिसका भी जवाब बहुत ही क्लैरिटी के साथ हम लोग को नहीं है। उसमें पहला ये है कि इतनी जल्दबाजी क्या है
इस सिस्टम को लागू करने की, और क्या देश के सभी टोल गेट जहाँ से गाड़ियाँ गुजरती हैं, क्या सभी फास्टैग रीडर्स से इक्विप हो चुकी हैं? और हम सब लोग, सुनील जी, जब कारों से चलते हैं तो कई बार गाँव के बीच में भी टोल प्लाज़ा पड़ते हैं जहाँ पे आदमी खड़े होकर और डंडे से टोल गेट उठाता है या बंद करता है, तो वहाँ पर तो वो टोल हमें कैश से ही लेगा। तो क्या फास्टैग भारत के हर टोल प्लाज़ा पर रीड किया जा सकेगा? देखिए, मैं सबसे पहले बताऊँ, सबसे पहले तो मैं इस सिस्टम के पूरी तरीके से विरोध में हूँ। क्यों? क्योंकि जो टोलिंग ऑल ओवर इंडिया है, ये बहुत ही ओपेक प्रोसीजर है। कहने का मतलब कि टोल्स पे हमको ये नहीं पता कि इस टोल प्रोजेक्ट का क्या कॉस्ट है, इस पे आज तक कितना पैसा लिया जा चुका है, और इस कंपनी को कौन चला रही है, इस कंपनी के पीछे कौन है। देखिए, मेरा जो अप्रीहेंशन है कि पहले तो भाई आप इसको ट्रांसपेरेंट करिए। क्यों ट्रांसपेरेंट करिए? ये मेरा अप्रीहेंशन है कि इसमें बहुत से टोल कंपनीज़ के पीछे वो पॉलिटिशियंस हैं जो कि आज पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। तो ये क्विट प्रो को तो नहीं हो रहा है कि मतलब आप पार्लियामेंट में बैठ करके कुछ ऐसी बातें वन साइडेड निकाल के ला रहे हैं और अपनी ही कंपनी को आप फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, पैसा हमारी जनता की जेब से लेके जा रहे हैं। सबसे पहला मेरे पास तो ऑब्जेक्शन है। सबसे पहले मैं भारत सरकार से मांग कर, देखिए इनकी एक मैं आपको बताऊं कि ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि यूज़ करते हैं, क्यू आई सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। इसके थ्रू ये ऑल ओवर इंडिया करीब इनके पास टोटल जो है 536 टोल्स हैं, जिसमें से कि ये 400 लगभग 488 टोल्स पे ये क्यूआई के थ्रू वहाँ की जो कंजेशन है उसको मैनेज करते हैं। वो जब इतना बड़ा काम कर सकते हैं, देखिए क्या है कि आप सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को आप हम लोग पे मत इम्पोज करिए, जनता पे मत इम्पोज करिए। सबसे पहले आप इसमें आप ट्रांसपेरेंसी लेके आइए। ट्रांसपेरेंसी इन द सेंस कि आप जिस तरीके से आप क्यूआई के थ्रू आप मैनेजमेंट देखते हैं कंजेशन का, आप पहले एक ऐसा सेंट्रलाइज सर्वर के थ्रू हर टोल के ऊपर डिस्प्ले लगाइए जिसमें कि हम लोग को पता हो कि ये इस टोल का क्या प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या है, लास्ट टिकट जो अभी कट गया है उस तक आप कितना पैसा इकट्ठा कर चुके हैं आज, और इसको कौन सी कंपनी चला रही है, ताकि वी कैन सी कि इस कंपनी के पीछे कौन लोग हैं। कंपनी का तो ब्यौरा निकल आता है ना, हम लोग देखें कौन लोग हैं। क्या वही लोग तो नहीं है जो संसद में बैठे हुए हैं और हम लोग को वहीं से एक चीज़ नियम लेके आ रहे हैं, हम लोग की जेब से इस तरीके से अनड्यू पैसा निकाल रहे हैं। देखिए, इसमें ये भी कहा जा रहा है कि देश भर में जितने टोल प्लाजा हैं, क्या सब टोल फास्टैग रीडर से नहीं, इसका मैं आपको जवाब देता हूँ कि देखिए ऐसा है कि इन्हीं के डेटा के हिसाब से पूरी जो मैक्सिमम शायद पूरे हिंदुस्तान में ये 536 टोल में से जो है मैक्सिमम जो है 5-6 टोल्स ऐसे हैं जिसपे कि प्रॉब्लम है, जिसमें कि गुड़गांव का बहुत बड़ा केस है। ठीक है, उस पर देखिए, उस पर भी एक आरटीआई एक्टिविस्ट है, मिस्टर हरिंदर डिंगरा जी, उन्हें आरटीआई लगाई थी। उस आरटीआई के माध्यम से ये पता लगा था कि इसकी जो कॉस्ट है वो 550 करोड़ प्लस 133 करोड़ एक्सपेंडिचर, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 663 करोड़। ओके, और ये अभी अक्टूबर की फाइल रिपोर्ट है ट्रिब्यून में, उसके हिसाब से ये ऑलरेडी 697 करोड़ इकट्ठा कर चुके हैं, इनके पास आ चुका है। इस टोल को चला रही हैं ये MCPEL। तो ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये हम जब RTI लगाएं तभी हमें पता लगेगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जब वो गुड़गांव का जो भी कॉस्ट है वो निकल आई है, आप टोल लगा के हासिल क्या करना चाहते हैं, कितना आप उसमें मुनाफा कमाना चाहते हैं, ये भी बताइए। तो हम लोग को तो पता होना चाहिए ना। अब आपने एक स्ट्रोक से आपने 2012 से एक मुहिम चला रखी है, इस साल आपने तेज कर दिया। 1 दिसंबर को आपने क्या, देखिए 1 दिसंबर तक सिर्फ 54 लाख गाड़ियों पे आप फास्टैग लगा पाए हैं। आउट ऑफ 23 करोड़ सिर्फ 54 लाख लगा पाए हैं। जरूरत सिर्फ 5 करोड़ को है, 5 करोड़ मैक्सिमम आपकी टोल को क्रॉस करती हैं। तो ये क्या है, मतलब ये ज़बरदस्ती है ना। इसके ऊपर सरकार को देखना पड़ेगा, जनता को देखना पड़ेगा जो फास्टैग के लिए जा रही हैं। दूसरी बात ये है कि देखिए, जो नई कार, अभी जो पुरानी कारें ठीक है, नई कार जो आ रही हैं, नई कार के ऊपर आप ऑलरेडी एज एन ओरिजिनल इक्विपमेंट लगा के दे रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, आपने दे दिया, उसमें 500-600 रुपये उस पर भी ले रहे हैं, उसमें भी कुछ जमा कर रहे हैं। तो आप नई कार के साथ तो आप दे रहे हैं ना, चलिए वो जाए या ना जाए, लेकिन वो भी आप इम्पोजिशन है, ये भी
ऑप्शनल होना चाहिए कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि बंदे को अगर टोल क्रॉस ही नहीं करना है अपनी ज़िंदगी में, कभी कभार अगर जाना है वंस इन अ ब्लू, तो व्हाई यू वांट टू इम्पोज ऑल दीज थिंग्स। जी हाँ, बिल्कुल। ये भी एक सवाल उठता है कि मान लीजिए किसी के पास कार है जो आम तौर पे शहर के बाहर नहीं जाते, और शहर के बाहर जाना हो तो वो कैब ले लेते हैं या टैक्सी ले लेते हैं, या ऐसे तमाम लोग हैं जो सीनियर सिटीजन्स हैं, पुरुष हैं, महिलाएं हैं, जो कार खुद चलाते हैं और शहर के अंदर ही चलाते हैं और वो कभी टोल क्रॉस नहीं करते। लेकिन अगर कभी उन्होंने टोल क्रॉस किया किसी वजह से, या उनकी कार लेके कोई और गया, तो उसे टोल प्लाज़ा पे जो फास्टैग की रेट है उससे दुगना पैसा देना पड़ेगा अगर वो कैश में पे करते हैं। तो मुझे लगता है ये एक अननेसेसरी बर्डन और पनिशमेंट है। इसके बजाय ये किया जा सकता था कि कैश की लेंस कम कर दें, लेकिन रेट्स वही रखें या फास्टैग से ज़्यादा रखें थोड़ा सा, लेकिन उसको डबल करना ये कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं नज़र आता है। ये भी कहा जाता है कि फास्टैग लगाने से टोल गेट्स पे जो कंजेशन होता है वो दूर करने के लिए ये मूव किया गया। और अगर ऐसा है तो ये जो आपने एक बात बताई कि कंजेशन किन टोल गेट्स पे है, ये पता लगाना सरकार के लिए बहुत आसान है, तो वहाँ के लिए कोई अन्य सुविधा बनाई जा सकती थी, न कि उसका जवाब ये होना चाहिए कि हर कार के लिए फास्टैग हम अनिवार्य कर दें, जिससे कि हर कार ओनर के लिए एक एडिशनल बर्डन हो गया। और वो भी देखें तो तमाम सारे बैंक्स और एजेंसीज जिन्हें फास्टैग देने के लिए ऑथराइज किया गया है, सबकी रेट्स अलग अलग हैं। अगर ये कंपलसरी सिस्टम है तो इसकी रेट्स यूनिफॉर्म होनी चाहिए, ना कि एक बैंक ज़्यादा ले रहा है, एक बैंक कम ले रहा है। और अभी कई कार ओनर्स के ब्लॉग्स और ग्रुप्स में ये शिकायतें भी आ रही हैं कि किसी एक बैंक द्वारा इशू किया गया फास्टैग किसी एक प्लाज़ा पे चलता है, किसी एक प्लाज़ा पे नहीं चलता। बम्बई और तमाम सारे शहरों से ये शिकायतें आना शुरू हो गई हैं। तो मुझे लगता है जो बैक एंड पे एक यूनिफॉर्म सॉफ्टवेयर होना चाहिए, अभी उसकी भी कमी है। एक सवाल और सुनील जी, कि जो इतना बड़ा अमाउंट लाखों करोड़ों फास्टैग को बेच के इकट्ठा होगा, वो पैसा का कस्टोडियन कौन है? उस पैसे का क्या इस्तेमाल होगा? क्या ये जानने का हक उन लोगों को नहीं है जिनका पैसा ये है? मैं वही बात कह के अपनी आखिरी बात कह के समाप्त करूंगा। देखिए, बात यह है कि मैं गवर्नमेंट से ये अपील करूंगा कि अगर आपके पास मैंडेट है तो आप विम्स एंड फैंसीज पे काम मत करिए। आप मेज के दूसरी तरफ जो लोग हैं उनका भी ज़रा ख्याल करके उनका वर्जन लेकर के देखिए। आपको ज़रूरत नहीं है इतनी बड़ी एक्सरसाइज करने की। आप इसको, क्योंकि सबसे पहले तो मुझे ये पता करना है, आपको ये चाहिए जिस दिन आप इसको ट्रांसपेरेंट कर देंगे, जैसे मैंने कहा कि आप 3 डिस्प्ले लगाइए हर टोल के ऊपर ऑल ओवर इंडिया, और हमको पता लगना चाहिए कि आज तक कितना पैसा इकट्ठा हो गया। दूसरी बात, जिस जिस टोल के ऊपर आपने पैसा इकट्ठा कर लिया है प्रोजेक्ट का, उस टोल को आप बंद करिए ना। आपका कंजेशन का तो सबसे बड़ा ये तरीका है, आप उसको टोल को बंद करिए। देखिए, जो DND दिल्ली वाला था, दिल्ली वाला पता नहीं 10 किलोमीटर की 20 किलोमीटर की सड़क के ऊपर 20 साल से उस पर टोल लिया जा रहा था। वहाँ के लोगों को इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा, वहाँ की इंटरवेंशन से वो हटा। आप लोगों ने क्यों नहीं हटा दिया उस पर? अगर आपका पूरा पैसा वसूल हो चुका है, प्रॉफिट वसूल हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, उसके बाद क्यों चलता रहा? तो भाई मैं ये बात कह के समाप्त करूँगा कि इसको सबसे पहले आप ट्रांसपेरेंट करिए और विम्स एंड फैंसीज पे काम मत करिए। जनता का पक्ष देखिए कि उसकी जेब से देखिए, इतनी ईजी मनी नहीं है जनता के पास, और ज़रूरी नहीं है जिसके पास कार हो उसका ईजी मनी हो आपको देने के लिए। ये ज़रा समझना पड़ेगा और इस हिसाब से आपको आगे ले जाके काम करना पड़ेगा। फास्टैग के बारे में सरकार ने बहुत सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक को पहुंचाई है। कई सारी बातें ऐसी हैं जिनके बारे में अभी लोगों को पता नहीं है, और कई सारे ऐसे सवाल हैं जिनको आगे चल के मुझे लगता है सरकार को सामना करना पड़ सकता है और उन्हें जवाब भी देना पड़ सकता है, क्योंकि जैसे जैसे इसकी बाध्यता बढ़ेगी और देश भर के टोल गेट्स पे इसको लेके कॉन्फ्लिक्ट होगा, या लोग कहेंगे कि मैं एक बार गया 2 बार मेरा पैसा कट गया, या मेरा पैसा किसी और कार में कट गया, एक शिकायत ये जी हाँ, इस तरीके की बातें आ रही हैं, इस तरीके की बहुत शिकायतें आ रही हैं। तो मुझे लगता है कि सिस्टम को पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट बना के फिर लागू करना कहीं बेहतर होता। और जब इसे कंपलसरी किया जा रहा है और लोगों से कार खरीदते समय ही एक निश्चित धनराशि ली जा रही है इसे देने के लिए, तो मुझे लगता है उस पैसे का क्या उपयोग होगा? ये पैसा कहीं बैंकों को उनको मोनेटाइज करने के लिए इस्तेमाल तो नहीं होगा? क्या इस पैसे पे ऐसा तो नहीं कि इसका अन्यत्र उपयोग होगा? और कहीं ये भी सवाल उठा है कि क्या इस पैसे के ज़रिए सरकार तमाम सारी कंस्ट्रक्शन एजेंसी से अपना पैसा रिकवर तो नहीं करना चाहती है जो कि हाईवे बनाने में फंसा हुआ था? तो अगर इस तरह के सवाल उठते हैं
तो मुझे लगता है कि सरकार को न केवल जनहित में बल्कि कार ओनर्स के हित में भी, क्योंकि कार ओनर अपनी तरफ से जब वो कार चलाते हैं तब वो सरकार को कुछ ना कुछ पैसा देते हैं, चाहे पेट्रोल के तौर पे, चाहे रोड टैक्स के तौर पे, चाहे टोल के तौर पे। तो मुझे लगता है कार ओनर्स के हित में और व्यापक देश हित में इन सारे सवालों का जवाब हमें मिलना चाहिए। मेरी एक और रिक्वेस्ट है, व्यूअर से रिक्वेस्ट है, कार ओनर से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आप थोड़ा मुखर होइए और अपनी बात को आगे बढ़ाइए। अगर आप समझते हैं कि जो हम लोग बात कर रहे हैं या जो आप समझते हो फास्टैग के फेवर में, उसको आप ज़रूर शेयर करिए और इस चीज़ को हर तरफ एक तरीके से डिबेट पे ले आइए ताकि कम से कम सरकार के कान तक बात पहुँचे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे प्रोग्राम को देखने के लिए। आगे भी हम इसी तरह के जो सोशली रेलेवेंट इश्यूज़ हैं उनको लेके आपके पास आते रहेंगे। नमस्कार।